हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTG करियर पॉइंट। दोस्तों, मैं आज आपको रेकरिंग से संबंधित जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन रेज होते हैं मैं वो सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा। रेकरिंग से संबंधित प्रश्न खासकर बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, SSC के जितने एग्जाम हो कंडक्ट किए जाते हैं, SSC MTS और CHSL, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। खासकर बिहार के एग्जामों में जैसे 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैथ से, तो उसमें एक रेकरिंग का क्वेश्चन प्राय देखा जाता है। तो मैं आज आपको रेकरिंग के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो मैं सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे रेकरिंग में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान के चलिए 0.58 पे रेकरिंग लगा दिया, तो अब इसको बोला जाता है कि साधारण भिन्न में आप इसको तोलें, सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसको तोड़ने कैसे तोड़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। जैसे इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसमें होता है कि पहले हम सभी संख्याओं को, मैं एक बेसिक रूल से बता रहा हूं। पहले तो आप ऐसे बोल देंगे, डायरेक्ट डबल लाइन लिख देंगे नीचे में, तो फ्रैक्शन टूट गया। तो मैं बेसिक रूल बताऊं, सबसे पहले मैं पूरा संख्या लिख लूंगा यहाँ पे। जैसे 0.58 है तो 058 लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पे रेकरिंग छोड़ के जितना संख्या रहता है उसको हम इसमें से घटाते हैं। यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, 0 घटाने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कोई नहीं घटाया। 0 भी मैं वैसे लिख लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे 1.58 रहता तो 1 लिखना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। तो यहाँ पे पहले पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या लिख देंगे, जितना भी संख्या यहाँ पर रहेगा। तो 0.58 था तो मैंने 58 भी यहाँ पे वैसे लिख सकते थे, फिर मैंने 0 वैसे लगा दिया यहाँ पे, तो 58। फिर क्या करना है नीचे में, और क्या बोला कि रेकरिंग को छोड़ के जितना संख्या रहेगा उसको हम घटाएंगे इसमें से। तो यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है इसीलिए नहीं घटाया, बट नीचा में जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9 दे देना है। ये सिंपल भिन्न में टूट गया, 58 डिवाइड बाय 99। फिर मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं 0.542। यहाँ पे 42 पे मैं रेकरिंग लगा दिया। तो अब इसको कैसे तोड़ना है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले पूरा संख्या लिख लेना है। तो मैंने 5 4 2 पूरा संख्या लिख रहा। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने अभी 0 यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर कोई संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे तो मैं वो भी संख्या लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पहले क्या किया, पूरा संख्या लिख दिया, 542 लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, कितना इसमें से घटाएंगे, तो जितना रेकरिंग के बाद संख्या रहेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो मैं यहाँ से 5 घटा दूंगा। फिर क्या बोला मैंने, 9 कितना देना है, जितना बार जितना संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ रहेगा, जितना डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ रहेगा, जितना अंक पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना क्या करेंगे, यहाँ पे 9 देंगे। फिर 0 कितना बार देना है, इसमें क्या होता है 0 भी ऐड लगाना पड़ता है। पॉइंट के बाद जितने भी संख्या पे रेकरिंग ना लगा हो, याद से सुनिए, पॉइंट के बाद जितने भी संख्या डिजिट पे अंक पे रेकरिंग ना लगाओ उतना 0 दे देंगे यहाँ पे। तो अब इसको तोड़ दिए, कैसे, कितना हो गया, 537 डिवाइड बाय 990। ये संख्या साधारण भिन्न में हम इसको तोड़ दिए। जैसे और एक संख्या इसी टाइप में मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं। यहाँ पे मैं एक अपने मन से कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है। जैसे 0 पॉइंट, मैं जितना भी एग्जांपल लेता हूं वो प्राय क्वेश्चन बैंक से ही लेते हैं, किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन कोई मैं लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिया 0.236 पे, मैंने 36 पे रेकरिंग लगा दिया। अब इसको बोला कि सिंपल भिन्न में तोड़ने के लिए बोल रहा है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे मैं 0. यहाँ पे और एक 0 लगा लीजिए, 0.032 ले लिए 0 पॉइंट, और मैं संख्या को हार्ड करके लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आए, इजी भी आए तो आप कर सकते हैं। मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा लिया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप उसको वहां से छोड़ के ना आए, आप वहां से सभी क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 0.0236 लिया, 36 पे मैंने रेकरिंग लगा दिया। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पूरा संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है,
0 2 3 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 0 आगे में लेने से कोई मतलब नहीं बनता, तो वैसे हम लिख दे रहे हैं 0 0 2 3 6 ले लिए मान के चलिए। और इसमें से मैंने बोला कितना संख्या घटाना है, घटाना उतना संख्या है रेकरिंग के छोड़ के जितना भी संख्या रहेगा उतना हमको यहाँ पे घटाना है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसमें क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। फिर नीचे में कितना संख्या लिखना है हमको, नीचे में कितना 9 लिखना है जितना पे रेकरिंग लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे क्या लगा 3 6 पे 2 डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 को 9 देंगे। फिर पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बैठाना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यही मैंने आपको बताना है। यहाँ पे ये नहीं है कि 0 है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 0 2 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को 0 देंगे। अब इसको तोड़ने के लिए 2 3 4 डिवाइड बाय 9900 आप इसको तोड़ सकते हैं। मैंने यहीं पे छोड़ दिया अभी इसको। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया और एक मैं आपको कंसेप्ट सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, जितने भी कंसेप्ट यहाँ से ले होते हैं सिंपल जो टूटेगा आप 2-3 बार में उसको आप तोड़ लीजिए, सिंपल भी में कन्वर्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 4। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.576, यहाँ पे मैंने 6 पे रेकरिंग लगा ले। अब इसको कैसे तोड़ना है, मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको पूरा संख्या लिखना है। तो आप कितना लिखेंगे, 0 नहीं इसमें लगा था, आप सब बार इससे नहीं कि हम 0 0 लिख देंगे, तो 576 लिख देते हैं 576। इसमें से फिर कितना संख्या घटाना है, जितना संख्या पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो। मैंने क्या बोला, जितना संख्या पे रेकरिंग ना लगा हो उतना संख्या क्या करेंगे हम यहाँ से घटा लेंगे। तो कितना घटाना है इसमें से 5 7। फिर मैंने क्या बोला कि 9 कितना देना है, तो जितना पे रेकरिंग लगा हुआ हो, जितना डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ हो। फिर 0 कितना टाइम्स देना है, पॉइंट के बाद जितने भी संख्या पे रेकरिंग ना लगा हो, ये ध्यान रखना है आपको। 9 कितना देना है, रेकरिंग जितने संख्या पे लगा हुआ हो उतना 9 देना है। 0 कितना देना है, पॉइंट के बाद जितने भी संख्या पे रेकरिंग ना लगा हो, जैसे 5 7 पे यहाँ पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो उतना इसमें हम 0 दे देंगे। तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे। अब घटाइए, 10 6 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 और 5। अब इसमें क्या हो 900 ये हो गया। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, कुछ टाइप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 पे मैं ले रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1.427। यहाँ पे रेकरिंग लगा दिया 2 पॉइंट के पहले भी हम एक संख्या लिए हैं। तो फिर क्या हम बोले, तो इसको हम पहले क्या करना है, पूरा संख्या लिख लेना है। तो यहाँ पे तो 0 था तो हम 0 नहीं लिए थे, यहाँ पे तो इसको तो लेना है, तो कितना ले लेंगे 14 27। फिर कितना संख्या इसमें से घटाना है, जितना संख्या पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो। तो 14 पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, 14 पे 14 पूरा घटा लेंगे। फिर क्या करना है, 9 कितना टाइम्स देना है, जितने डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ हो। 2 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 को 9 दे देंगे, 2 डिजिट पे लगा हुआ है। फिर 0 कितना देंगे, तो पॉइंट के बाद जितने भी संख्या पे रेकरिंग ना लगा हो, तो यहाँ 1.4 पे रेकरिंग ना लगा हुआ तो सिर्फ 1 0 देंगे। तो अब कितना हो गया यहाँ पे 1413 डिवाइड बाय 990। अब क्या पूछा जाता है, जैसे मान के ये तो पूरा फ्रैक्शन में टूट गया, अगर पूर्णांक में दे दिया तो पूर्णांक में तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे 990, फिर घटाएंगे। तो हम इसी तरह इसी टाइप से अगर सिंपल भी कर लेंगे तो ये इस टाइप से भी निकाल, जैसे मान के चलिए 1 यहाँ पे दे दिए, 1 लिख दिए, और अब प्रोसेस करना है सिर्फ 427 का ही, यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद का ही प्रोसेस करना है। तो 427 माइनस जितना पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो 4 डिवाइड बाय क्या करना है आपको 427 डिवाइड बाय जहां पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो 990, क्योंकि 2 भी संख्या पे रेकरिंग लगा तो 2 को 9 दे दिए यहाँ पे, और एक संख्या पे 0 लगा पॉइंट के बाद तो एक 0 दे दिए। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया 1.423 डिवाइड बाय 990। ये भी मान के इतना ही होता है, अगर तोड़े पूर्णांक को तो 990 का 990 प्लस 423 1413 डिवाइड बाय 990। फिर और एक टाइप से और कर सकते हैं, या तो हम ये भी कर सकते हैं 1 प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस फिर 427 का जितना पे प्रोसेस होगा वो भी कर सकते हैं। 4 2 7 माइनस कितना संख्या घटाएंगे
जिस पे रेकरिंग ना लगा हो तो 4 डिवाइड बाय 9 कितना देंगे, तो जिस पे रेकरिंग लगा हुआ हो, 0 कितना देंगे, जिस पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो, वो पॉइंट के बाद हो। तो कितना हो गया 1 + 423 डिवाइड बाय 990, इसको भी तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1413 डिवाइड बाय 990। मैंने इतना आपको इसीलिए बताया, मैं नहीं देख पाया कि ये क्वेश्चन कैमरे से बाहर था, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मैंने इतना कंसेप्ट इसीलिए बता दिया आपको कि अगर सिंपल भिन्न में भी बोले तोड़ने के लिए तो आप ऐसे करके तोड़ सकते, ये तो कोई मतलब नहीं, ये इसी का प्रोसेस था, आपको समझाने के लिए मैंने इस ट्रिक का यूज कर लिया, इस मेथड का यूज कर लिया, बाकी आप ऐसे ही करना है आपको। फिर मैं आपको बोलाऊं, इसमें और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूं और एक एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, 2.58 पे रेकरिंग दे रहे हैं हम यहाँ पे, 2.58 पे रेकरिंग दे दिए यहाँ पे हम। इसको कैसे तोड़ना, मैंने क्या बोला, पूरी पहले संख्या लिख लेना है 258, फिर घटाना कितना है, जितना पे रेकरिंग ना लगा हुआ वो 2, फिर 9 कितना बार देना है, तो 2 जितना डिजिट पे रेकरिंग लगा हो 9, फिर इसमें 0 भी देना है, तो 0 इसमें नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के बाद कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जहाँ पे रेकरिंग ना लगा हुआ हो, तो यहाँ पे हम 0 नहीं देंगे। तो यहाँ पे कितना लिख देना है, सिंपल 256 डिवाइड बाय 99। आप समझ चुके हैं कि कहाँ पे 0 लगाना है, कितना बार 9 लगाना है। मैंने बोला कि 200 पहले पूरा संख्या लिख लिए, फिर कितना घटाना है, रेकरिंग के बाद जितना भी संख्या पे रेकरिंग ना, जितना भी संख्या रहेगा उसको घटा देंगे। 258 के बाद 2 पे सिर्फ रेकरिंग नहीं था तो 2 को घटा दिए, फिर 9 कितना टाइम देना है, जितना डिजिट पे रेकरिंग लगा उतना टाइम्स 9 देना है, फिर 0 यहाँ पे नहीं था तो 0 पॉइंट के बाद ये कोई संख्या नहीं था तो मैं एक 0 नहीं बैठाया, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं बैठा, तो 256 डिवाइड बाय 99 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। नहीं, सिंपल फ्रैक्शन आप इसको तोड़ सकते हैं अगर टूटेगा तो ठीक है। मैं अब बताता हूँ कि इसमें क्या बोलता है, कभी कभी फ्रैक्शन का रेकरिंग देके इसको ऐड करने के लिए बोल देगा, घटाने के लिए बोल देगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल देगा, मतलब जोड़ घटाव करने के लिए बोल देता है, किसी में जोड़ घटाव दोनों बोल देता है, तो उसको कैसे करेंगे। तो जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं 0.63 पे रेकरिंग दे दिया, प्लस इसमें 0.21 को ऐड करने के लिए बोला। एक क्या होता है कि आप सिंपल भी यहां से देख रहे होंगे तो सिंपल भी कर लेंगे कि 2 पे है तो 0.63 या 2 पॉइंट ऐड कर दिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जैसे हम आप यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, 0.63 कर दिए, 0.21 कर दिए, तो 2 3 1 4 6 2 8 0.84 पे रेकरिंग दे दी। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस गलती हो जाता है, जबकि अगर कोई पूर्णांक मान के चलिए यहाँ पे 2 गो रेकरिंग था तो हम ऐसे कर दिए, यहाँ पे अगर कभी एक भी रेकरिंग दे सकते थे, तो इस प्रोसेस का हमें यूज नहीं करना है कभी, हम जो प्रोसेस अभी बता रहे हैं उस प्रोसेस का आप यूज करना है। तो रेकरिंग कहने का मतलब ये होता है कि पुनरावृत्त करते जाओ, संख्या को लिखते जाओ, जितना पे संख्या पे रेकरिंग लगा तो उस संख्या को बार बार लिख दे। जैसे 0.63 है तो 63 इतना बार लिख दिए, फिर 0.21 है तो 21 कर दिए। अब इसको जोड़ना है 3 1 4 6 2 8 3 1 4 6 2 8 3 1 4 6 2 8 4 8 0 पॉइंट। अब देख रहे हैं कि 4 8 8 8 4 8 4 4 का पुनरावृत्ति हो रहा है रेकरिंग में, तो 8 अब क्या करेंगे हम 0.84 पे रेकरिंग दे देंगे। मैंने ऐसे बताया कि जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा आप इसको इस पर से इस विधि से मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल और ले रहा हूं यहाँ पे, तब आपको अच्छा से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं यहाँ पे 0.61 दे दिए, यहाँ पे भी इस पे रेकरिंग लगा दिए, प्लस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.25, यहाँ पे 5 पे ही रेकरिंग लगाए, तब क्या करेंगे, तब तो प्रोसेस नहीं था कि जैसे ऐड करके बल लगा देते, अब तो लॉन्ग ही प्रोसेस लगेगा, तो हम क्या करेंगे फिर 0.61 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 0.25 पे रेकरिंग है तो 5 5 5 5 5 5 5 लिख दिए। अब क्या करना है यहाँ पे, तो 5
5 1 6, 6 5 11 का 1, 5 1 6 1 7, 6 5 11 का 1, 5 1 6 1 7, 6 5 11 का 1, 6 5 1 6 1 7, 6 2 8, 0 पॉइंट इतना दे दिया यहाँ पे। अब आपने देखा कि यहाँ पे किसका पुनरावृत्ति, यहाँ पे तो 6 इसीलिए आ गया कि कोई और एक संख्या जोड़ देंगे तो फिर ऐसे ही आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 1 7 1 7 1 का पुनरावृत्ति हो रहा है, और अगर 6 1 6 1 दे दो तो फिर 7 1 का पुनरावृत्ति होने लगेगा। तो अगर आप सिंपल मेथड से इसको करते, उस विधि से करते, 0.61 दे दिए यहाँ पे और 0.25 इसमें से घटा देंगे, अगर ऐड कर देते तो क्या आपका आंसर आता, यहाँ पे आपका आंसर आता 5 1 6 और 6 2 8, 0.5 इस पे आप रेकरिंग देते, 0.86 पे रेकरिंग दे देते आप ऐसे करके। ये तो क्वेश्चन गलती हो जाता, जबकि होगा कितना पे रेकरिंग, 0.8 हो जाएगा। 7 1 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 7 1 पे रेकरिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.8771 71 71, तो 0.871 पे यहाँ पे रेकरिंग लगेगा। ये क्वेश्चन क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इस प्रोसेस का यूज नहीं कीजिएगा, आपको ऐसे ही प्रोसेस का यूज करना है। फिर जितना संख्या का पुनरावृत्ति होते रहेगा उतना पे रेकरिंग लगाएंगे। तो आप एक क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट वाला भी देख लीजिए, जैसे 1 पॉइंट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 1.2 पे रेकरिंग दे दिए, माइनस 0.12 यहाँ पे इस पे रेकरिंग दिए। तो अब कैसे करना है, तो मैंने बोला कि आपको पूरा संख्या पहले लिखते जाना है। वो 2 पे रेकरिंग है तो 2 2 2 2 करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है 1.12 पे रेकरिंग है तो फिर 2 2 2 2 करना है, फिर 0 0 0 घटाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 फिर 0 2 में से 1 गया, 0 था ना यहाँ पे 0.12 तो 1 और 1, तो 1 यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 0 का पुनरावृत्ति, तो 0 का कोई पुनरावृत्ति नहीं होता, 0 तो वैसे भी पॉइंट के बाद हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा, इस पे रेकरिंग नहीं लगेगा, 1.1 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रेज हो सकते तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको गुना और भागा में दे दिया जाए तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप सिंपल उसको फ्रैक्शन में तोड़ के गुना और भागा करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिए तब उसको गुना और भागा करना है, तब तो बहुत बड़ा संख्या हो गया, गुना करने में आपको बहुत दिन लग जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको पहले फ्रैक्शन जैसे इस टाइप में देगा कि इसको गुना करना है तो इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे करके। वैसे आपको भागा भी आपको इसे फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ के ही करना है। बाकी दूसरा चैप्टर में आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के दूसरे क्लास जब लेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।